हमारा काम जो है वो करने दीजिए। करिए करिए करिए, आराम से करिए। हमारा जो है वहाँ पे हमने मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो मैं कहाँ काम से सब शांति से खड़े रहिए। मैंने कहा है वहाँ पे द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने जब से एमएलसी पद के लिए देवरिया से डॉक्टर कफील खान को मैदान में उतारा है, समझ लीजिए कि सत्ता पक्ष इतना परेशान हो चुका है। योगी आदित्यनाथ की सरकार इतनी परेशान हो चुकी है कि लगातार चेकिंग के नाम पर डॉक्टर कफील खान को रोक लिया जाता है। कभी 6 किलोमीटर में 6 बार उनकी गाड़ी को चेक किया जाता है, कभी होटल के कमरे को चेक किया जाता है। इस बार उनकी सभा को रोक दिया गया और वहां पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया। लेकिन जो तस्वीर निकलकर सामने आई, चेकिंग के दौरान जो सामान निकलकर सामने आया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की जमकर फजीहत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। डॉक्टर कफील खान, नाम बताने की अब जरूरत पड़ती नहीं है। 2017 में यह नाम उठा था, तब जब बीआरडी अस्पताल में बच्चे आखिरी सांस ले रहे थे और ये डॉक्टर लगातार दिन रात लगे हुए थे। लेकिन आखिरकार जब ठीकरा फोड़ने की बारी आई थी तो डॉक्टर कफील खान पर ठीकरा फोड़ दिया गया था। बताया गया था कि इन्हीं की वजह से अस्पताल में अव्यवस्था फैली थी, इन्हीं की वजह से गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए थे, बच्चों तक नहीं पहुंच पाए थे। ये तमाम बातें उस दौरान बहुत तेजी के साथ फैलाई गई थी और इनको जेल में ठूस दिया गया था। लेकिन इस बार के एमएलसी चुनाव में खेला हुआ है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने देवरिया से डॉक्टर कफील खान को मैदान में उतार दिया है और उसके बाद से ही लगातार बौखलाहट देखने को मिल रही है। अलग अलग तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा था, लेकिन इस बार उनको उनकी जो चुनावी सभा चल रही थी, जो तमाम लोग थे वहां पर उनको संबोधित कर रहे थे, वहीं पर पहुंचती है पुलिस और उसके बाद क्या होता है पहले देख लीजिए। बोलिए भारत माता की जय। हाँ, चेक कीजिए। चेक डॉक्टर साहब चलिए चलिए। हम जो है मैंने एक बार और अनुरोध किया है आप लोगों से कि आप लोग आगे लड़ेंगे इन लोगों को यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ चलना होगा चलिएगा। पंडित जी चलिएगा, बहुत दलाली करना चाहते हैं। चलिए। दरअसल ये वीडियो खुद डॉक्टर कफील खान ने अपलोड किया है और उन्होंने लिखा है, अब तो हमारी सभाएं भी नहीं करने दे रहे। ये इनका अहंकार है और लोकतंत्र की हत्या। आपने देखा कि वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। इसी बीच वहां पर पुलिस पहुंचती है, लोग नारेबाजी करने लगते हैं, पुलिस सबको शांत करती है, हड़काती है और इस दौरान वहां जो मिठाई के डिब्बे रखे होते हैं उन्हें चेक करती है, बताती है इसमें पैसा हो सकता है, इसलिए चेकिंग करनी पड़ेगी। लोग बताते हैं मिठाई है तो डराने और धमकाने लगती है। लगातार उनसे बदतमीजी की जा रही थी। पुलिस उन्हें लगातार चेतावनी दे रही थी, काम के बीच में मत बोलिए। जब मिठाई के डिब्बे खोले तो अंदर से लड्डू निकले। लेकिन देखिए फजीहत ये कि जब उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि लड्डू खाकर जाइए तो उल्टे पैर जाना पड़ा है उत्तर प्रदेश पुलिस को। ये लगातार हो रहा है दोस्तों, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। पहले वीडियो पूरी देखिए। कार्ड भी आ रही है। आपकी आगे गई, आपको फोन कर रहे हैं। इस कार्ड को तो चेक करना चाहिए, पैसा तो उसमें होता। आराम से ही हूँ। ठीक है, आराम से ही हूँ। हमारा काम जो है वो करने हाँ, दीजिए। करिए करिए करिए, आराम से करिए। हमारा जो है वहाँ पे हमने मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो मैं कहाँ काम से आपसे सब शांति से खड़े रहिए। मैंने कहा है वहाँ पे 100 लोगों को मैंने खाना। बस निकले एक बार फोन निकालो। पुलिस के काम में बाधा मत डालो। मैं तो दूर खड़ा हूँ। समझ गए? चलो वहाँ जाओ, जाओ वहीं से लो, जो करना है करो। दूर खड़ा हूँ मैं आपसे, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? वो कैमरामैन का खोल के देखिए आप। ये गाड़ी किसकी है? अपनी गाड़ी छोड़ो यार, आगे से चलो चलो अपनी अपनी गाड़ी में बैठो। चुनाव भी लड़ा दिया। नहीं लड़िए, चुनाव देखिए स्वतंत्र है, आप नागरिक लड़े आराम से। चले बेटा।
नहीं, किस बात की चेकिंग कर रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी यहीं पे हाँ मिठाई। पिछले 1 घंटे से ही हम लोग routine- मिठाई खिलाइए, मिठाई खिलाइए सर को। नहीं मिठाई नहीं खाएंगे। पूरा चल रहा है भाई, रख लीजिए। पूरा चल रहा है, मिठाई खाने में ड्यूटी कहाँ है? टाइम में मिठाई नहीं खाते हम। चलिए सर खा लीजिए, कोई नहीं, प्यार नहीं, प्यार से करा सर, खा लीजिए। जब फजियत हो गई थी पुलिस की, उसके बाद उल्टे पैर भाग रही थी। लेकिन ये पहली बार नहीं था। इससे पहले अभी थोड़े दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो एक गेस्ट हाउस है उसके अंदर जो उनका कमरा था उसकी भी चेकिंग की गई थी। उस दौरान भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली थी, जहां से किताबें मिली थी, जहां से मिठाइयां मिली थी, खाने पीने का सामान मिला था, लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है। दिक्कत सबसे बड़ी यह है खींच कि बड़े वाले आकाओं ने जो आदेश दिया है उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर कफील खान को लगातार कभी उनकी गाड़ी, कभी उनका कमरा, कभी उनकी सवाएं, तमाम चीजों को चेक किया जा रहा है, लेकिन इनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। और इसी बात की खींच लगातार पुलिस वाले निकालते भी हैं, क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है किस बात की चेकिंग, तो वो बदसलूकी करने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। ये तमाम चीजें होती हैं। दरअसल एक दिन पहले इसी तरीके से उनके होटल के कमरे को चेक किया गया था। वीडियो देख लीजिए। रिकॉर्डिंग करते हैं। अभी कुछ लोग बाहर गए चाबी रिसेप्शन पे है, आपको बाहर कमरा फंड के साथ चाबी इस वीडियो को भी डॉक्टर कफील खान ने अपलोड किया था और लिखा था, जब कार में कुछ नहीं मिला तो पुलिस फोर्स होटल पहुंचकर तलाशी करने लगी। सारा बेड उलट दिया, सारी अलमारी खंगाल दी, सारे बैग खाली कर दिए। कुछ मिला तो नहीं, तो आज जितनी सभाएं थी उसके आयोजक को डराया जा रहा है। यानी कि कुछ मिल रहा नहीं है, खींच बहुत हो चुकी है, परेशान हो चुके हैं कि डॉक्टर कफील खान, जिस इंसान को जेल में ठूस दिया था योगी सरकार ने, जिस इंसान को बता दिया था कि कैसे ये बच्चों का कातिल है, ये तमाम जो चीजें थी एक पोर्ट्रेट करने का काम किया जा रहा था। कफील खान मतलब मुसलमान, और मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई करना कितना आसान कर दिया गया था। उसके खिलाफ एक सबूत तक नहीं निकाल पा रहे, नहीं बता पा रहे कि वो पैसा लेकर घूम रहा है, नहीं बता पा रहे वो विधायकों को खरीद रहा है, वो बीडीसी मेंबर्स को खरीद रहा है, जो तमाम लोग इस पूरे एमएलसी के चुनाव में वोट कास्ट करते उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये साबित नहीं कर पा रहे पुलिस वाले, और इसकी खींच लगातार देखने को मिल रही है। इससे पहले भी आपको बताते हैं, एक दिन पहले यानी कि होटल में जब पहुंचे थे उससे एक दिन पहले पहुंचे थे, जब रास्ते से गुजर रहे थे डॉक्टर कफील खान, उनकी गाड़ी को 6 किलोमीटर में 6 बार रोका गया था। और जब पुलिस वाले से पूछ लिया गया था, साहब ये क्या है, तो सुनिए उसकी बदसलूकी, और उसके बाद मिला क्या वो भी देख लीजिएगा। कार्ड भी आ रही है, कार्ड आपकी आगे गई, आपको फोन कर रहे हैं इसलिए हम इस कार्ड को तो चेक करना चाहिए, पैसा तो उसमें होता। आराम से ही हूँ, ठीक है, आराम से ही हूँ। हमारा काम जो है वो करने हाँ, दीजिए। करिए करिए करिए, आराम से करिए। हमारा जो है वहाँ पे हमने, मुझे मेरा काम करने दीजिए, तो मैं कहाँ काम से आपसे सब रोकूं? शांति से खड़े रहिए। मैंने कहा है वहाँ पे 100 लोगों को मैंने खाने, बस निकले हैं एक बार फोन। निकालो। पुलिस के काम में बाधा मत डालो। तो दूर खड़ा हूँ, समझ गए? चलो वहाँ जाओ, जाओ वहीं से लो, जो करना है करो। दूर खड़ा हूँ मैं आपसे, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? वो कैमरामैन का खोल के देखिए आप। ये गाड़ी किसकी है? अपनी गाड़ी छोड़ो यार आगे से। चलो चलो अपनी अपनी गाड़ी में बैठो। चुनाव भी लड़ा दिया। नहीं लड़िए, चुनाव की भी स्वतंत्र है, हम नागरिक लड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चले बेटा। नहीं, किस बात की चेकिंग कर रहे हैं आप लोग? रूटीन चेकिंग बात ना। नहीं, अभी यहीं पे हाँ मिठाई। पिछले 1 घंटे से ही हम लोग routine- मिठाई खिलाइए, मिठाई खिलाइए सर को। नहीं मिठाई नहीं खाएंगे। पूरा चल रहा है भाई, रख लीजिए। पूरा चल रहा है, मिठाई खाने में ड्यूटी कहाँ है? टाइम में मिठाई नहीं खाते हम। चलिए सर खा लीजिए, कोई नहीं, प्यार से करा सर, खा लीजिए। तो देखा आपने किस तरह से बदसलूकी पर उतर आया था ये पुलिस वाला, लगातार डरा धमका रहा था। इन सब के बीच निकला क्या? खजूर। इन सब के बीच निकला क्या? नवरात्र की मिठाई। इन सब के बीच निकला क्या? किताबें। दरअसल इस वीडियो को भी डॉक्टर कफील खान ने अपलोड किया था और लिखा था, 6 किलोमीटर की दूरी पर 6 बार गाड़ी की तलाशी। कहते हैं गाड़ी पैसों से भरी है,
ऐसी सूचना है। मिला हर बार सिर्फ नवरात्रि की मिठाई, इफ्तार खोलने के लिए कुछ खजूर और किताबें। बोले डॉक्टर साहब ऐसे कैसे चुनाव जीतेंगे? मैं बोला सत्ता की घबराहट तो यह संदेश दे रही है कि मैं चुनाव जीत गया। ये तमाम चीजें निकली हैं डॉक्टर कफील खान की गाड़ी से। और लगातार ये खींच जो भी हमने आपको अलग अलग वीडियोस दिखाई, ये किसी अलग अलग दिन की नहीं है, 4-5 दिन 10 दिन की नहीं है, एक के बाद एक दिन की है। यानी कि आज गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, 6 किलोमीटर में 6 बार गाड़ी को चेक किया जाता है, पूछा जाता है सवाल, तो बदसलूकी की जाती है। फिर होटल पहुंच जाते हैं दूसरे दिन, वहां चेकिंग की जाती है, अलमारी बेड को पूरी तरह खंगाल लिया जाता है, निकलता कुछ नहीं है। फिर सभाओं में पहुंच जाते हैं इसलिए कि कम से कम उनके जो आयोजक हैं वो डर जाए कि पुलिस लगातार परेशान कर रही है, तो डॉक्टर कफील खान से दूर हो जाए और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनके साथ जाकर खड़े हो जाए, जिससे वो आराम से चुनाव जीत जाए। ये लगातार माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी को अब एंजॉय भी करने लगे हैं डॉक्टर कफील खान। वो साफ तौर पर कहते हैं, लगातार उनकी जो अलग अलग ट्वीट आप पढ़ेंगे और देखकर समझ सकते हैं कि जो उन्होंने 2017 में झेला था ये तो उसके मुकाबले बहुत कम है। 2017 में जिस इंसान ने बीआरडी अस्पताल में दम तोड़ते हुए बच्चों की जान बचाने के लिए किया था, उसके एवज में उन्हें इनाम भी मिला था सरकार से, उन्हें जेल में ठूसा गया था, उन्हें बताया गया था कि इन्होंने बाकायदा इन्हीं की वजह से सारी की सारी अव्यवस्था फैली थी और बच्चों की जान लेने का कसूरवार बताते हुए जेल में ठूस दिया गया था। तब भी जमकर फजीयत हुई थी, लेकिन सुधरे नहीं है। अब डॉक्टर कफील खान के मैदान में उतर जाने से, चुनावी मैदान में उतर जाने से घबराए हुए हैं, क्योंकि जानते हैं डॉक्टर कफील खान अगर एमएलसी बने तो आमना सामना होगा सरकार से, योगी आदित्यनाथ से आमना सामना होगा, तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे। जो एक एम्प्लॉय होने के लिए, मुलाजिम होते हुए वो सीधे योगी आदित्यनाथ से, मुख्यमंत्री से सवाल नहीं कर पाए थे, एक एमएलसी जनप्रतिनिधि होने के नाते वो सीधे तौर पर सवाल उठाएंगे, डंके की चोट पर सवाल उठाएंगे। जवाब तब भी नहीं था जब मुलाजिम हुआ करते थे डॉक्टर कफील खान, और आज भी इनके पास जवाब नहीं होगा। इसी बात की खिसियाहट लगातार निकल रही है कि आखिर एक मुसलमान कैसे एमएलसी चुनाव जीत सकता है, वो भी वो जिसको उन्होंने जेल में ठुसवा दिया था। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।